स्वागत है आपका। मैं हूँ आपके साथ आयुष सिंह। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। एआई तकनीक का गलत उपयोग करके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अशोभनीय फेक वीडियो फेसबुक पर डालने के संबंध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने गंदवानी थाने पर दिया ज्ञापन। गंदवानी 31 दिसंबर मंगलवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने गंदवानी थाने पर एकत्रित होकर थाना प्रभारी अनिल कुमार यादव को ज्ञापन दिया। ज्ञापन का वाचन करते हुए मयंक खंडेलवाल ने बताया कि एआई तकनीक का गलत उपयोग करके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अशोभनीय फेक वीडियो फेसबुक पर डालने से यह ज्ञापन दिया जा रहा है। धार जिले कुक्षी तहसील के सुरारी गांव के रहने वाले राजेंद्र पाटीदार द्वारा अपनी फेसबुक प्रोफाइल द्वारा एआई तकनीक का गलत उपयोग करके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अशोभनीय फेक वीडियो बनाकर फेसबुक पर अपलोड किया गया है। उक्त वीडियो में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का फेक चित्रण किया गया है। दो राष्ट्र के प्रतिनिधियों का यह अपमान घोर आपत्तिजनक है तथा इस कृत्य से समस्त भाजपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश व्याप्त है। इस प्रकार के कृत्य पर यदि लगाम नहीं लगाई गई तो भविष्य में भी लोग एआई तकनीक के गलत इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित होंगे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि राजेंद्र पाटीदार के विरुद्ध संज्ञान लेकर एफआईआर दर्ज करके कठोर कार्यवाही करें तथा इस व्यक्ति की फेसबुक प्रोफाइल तुरंत प्रभाव से ब्लॉक करें। ज्ञापन देते समय भाजपा के कार्यकर्ता शिवपाल आर्य, राकेश मोटसरा, मोहनलाल मुलेवा, ऋषभ पाटनी, रवि काग, संतोष जमादारी, लोकेंद्र शर्मा आदि कार्यकर्ता मौजूद थे। ये गंदवानी थाने पर आया ज्ञापन देने, किस विषय में दिया ज्ञापन? एक राजेंद्र पाटीदार नाम का व्यक्ति है, उसने फेसबुक पर हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री जी का फोटो आपत्तिजनक वायरल किया है। हम जानते हैं कि हमारी देश की संस्कृति कैसी है, लेकिन हमारे देश की संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने के लिए राजेंद्र पाटीदार नामक व्यक्ति, जिसकी फेसबुक आईडी पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार की भी प्रोफाइल लगी हुई है, ऐसे व्यक्ति ने घृणित कार्य किया है। उसको सज़ा दिलाने के लिए हम लोग यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए हैं। चूँकि कांग्रेस के लोग अक्सर इस प्रकार की हरकतें स्वयं ही करते रहते हैं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए, देश को बदनाम करने के लिए इस प्रकार के हथकंडे अपना रहे हैं। हम लोग इसकी घोर निंदा करते हैं और नेता प्रतिपक्ष से भी हम लोग यहाँ से कुछ कहना चाहते हैं कि आपके कार्यकर्ताओं की इस प्रकार की हरकत अगर लगातार इस प्रकार दिखाई देती है तो निश्चित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इन चीज़ों के खिलाफ खड़े रहने के लिए तत्पर हैं। मेरा इतना ही निवेदन है। भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा आज ज्ञापन दिया गया है, जिसमें सुसारी गांव के राजेंद्र पाटीदार के द्वारा जो है एआई तकनीकी का उपयोग करके माननीय प्रधानमंत्री महोदय उनके और जो एक और इटली की प्रधानमंत्री है उनके कुछ चित्रों का जो है उसमें फेसबुक अपलोड किए गए हैं। ऐसी जो है ज्ञापन में सूचना प्राप्त हुई है। तो क्या कार्रवाई होगी सर? इसमें संबंधित थाने के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। थाना क्षेत्र कुक्षी में पड़ता है ये, ठीक है। इसके अलावा हम लोग विशेषकर ये करेंगे कि हमारा थाना क्षेत्र टाइप की घटना ना हो, इसलिए एक सूचना प्रसारित यहाँ से थाने के माध्यम से की जाएगी और जिले के माध्यम से भी की जाएगी, जिससे कि आगे कोई इस तरह के कृत्य अपराध ना हो। आपका नाम? अनिल कुमार यादव, थाना प्रभारी गंदवानी। आज आपने थाने में जो ज्ञापन दिया, क्या था मामला, पूरा बताएं। आज जिस प्रकार से एआई जो तकनीक आई है, जो ऐप आया, उसका गलत उपयोग करके तथाकथित ग्राम सुसारी विधानसभा कुक्षी के राजेंद्र निवासी सुसारी ने घृणित कृत्य किया और हमारे देश के लोकप्रिय और विश्व के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ में जिस प्रकार का फेक वीडियो बनाकर अश्लीलतापूर्वक तो उसने दर्शाने की कोशिश की, ये कांग्रेस की घृणित मानसिकता का उसने परिचय दिया है। जो राहुल गांधी की विचारधारा है वो आज उनके कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रही है और जिस प्रकार से वो कृत्य कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी की छवि खराब करने के लिए, उस कृत्य का हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता घोर विरोध और निंदनीय, उनके तुरंत कार्रवाई करने की मांग करते हैं। माननीय टीआईजी को उनको खिलाफ हमने एक ज्ञापन भी दिया है और ज्ञापन से माध्यम से हम मांग करना चाहते हैं कि उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होना चाहिए और ऐसे एफआईआर दर्ज होकर जो गलत उपयोग कर रहे हैं किसी ऐप का वो भी रुके और इस प्रकार की जो घृणित मानसिकता के लोग हैं, जिनकी मानसिकता में ही कहीं न कहीं कांग्रेस का
जो बीजारोपण हुआ है वो दिखाई दे रहा है। तो ऐसे लोगों को तुरंत रोका जाए, यही कहना चाहते हैं। इसी के रोष में हम यहाँ पर आकर गंदवानी थाने पे आवेदन दिया है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद।